लोकतंत्र के विरोधी है, संविधान का विरोधी है। यही भाजपा का असली चरित्र है महोदय। जो ट्रम्प कहेंगे वही होता है। हमको तो लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वही देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इतना बार डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ की बात वही घोषणा, सीज फायर की बात वही घोषणा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर कोई प्रतिक्रिया जो है महोदय नहीं दी गई है। ये पूरी तरीके से ये सरकार जो है महोदय डबल इंजन। और आप देखिएगा कि चुनाव जब आता है तो बहुत लोग घोषणा की, उसमें सम्राट चौधरी जी भी आगे आगे खड़े थे, भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। इनका तो ये हाल है महोदय, जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गई कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलेगी। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है महोदय, अब बंगाल में चुनाव है, तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा। ये तो स्थिति है महोदय इन लोगों की। जहां जहां चुनाव है, बिहार का पिछला चुनाव था तो बजट में फाइनेंस मिनिस्टर जो थी निर्मला जी मैथिली साड़ी पहन के आई थी। अब तमिलनाडु में चुनाव है महोदय। तमिलनाडु में जब चुनाव है तो वहां का रंग का साड़ी पहन करके भाषण दिया गया है महोदय। ये बैठिए, ये केवल दिखावा है। चुनाव में गायत्री बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाइए। चुनाव में महोदय कई केंद्र मंत्री आए, कई भाजपा के राज्य के मुख्यमंत्री आए, आरएसएस का संगठन आया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते रहे। अब बिहार का चुनाव खत्म हो गया तो बिहार ही लोग भूल गए हैं महोदय। अब बिहार से कोई मतलब नहीं। नेता चुनाव हराने के लिए आपके पास अब 1 मिनट का समय है। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट। हम इतना कहना चाहते हैं महोदय, चुनाव जीतने के लिए धन तंत्र क्या ताकत इन लोगों ने नहीं लगाया, मशीन तंत्र लगाया गया। बिहार सरकार, भारत सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, पूंजीपति, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है बांटे गए केवल हम लोगों को चुनाव हराने के लिए। लेकिन इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता महोदय। इससे महोदय हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इतना कहना चाहते हैं कि मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। तंत्र से बनी ये सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे महोदय। प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे वो वादा पूरा करा जाए महोदय। अब देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जिला में कारखाना लगाते, फैक्ट्री लगाते हैं। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने की बात किया गया है कि बताइए कौन सा नौकरी दीजिएगा, कौन सा रोजगार में व्यवस्था कराइएगा। क्या जो आज पकौड़ा तल रहा है वो भी आप लोगों का देन है क्या? रोजगार जो दे रहा है तो कैटेगराइज तो कीजिए। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय बस 1 मिनट में हम बस समाप्त कर रहे हैं। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम लास्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है। और हम सरकार से आग्रह बार बार करते हैं कि भाई करनी और कथनी में अंतर मत रखिए। आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए, और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज उठाते रहेंगे महोदय। तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है
चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, नए लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की बात कितनी सुनी जाती है। कोई अधिकारी सुनता है, फोन उठाता है, काम होता है? कुछ नहीं होता महोदय। आपका समय समाप्त हुआ। तो अध्यक्ष महोदय, अब अपनी बातों को जो है यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बाबू कुछ कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के पीड़ा को हम लोग समझते हैं और हम लोगों ने आपसे आग्रह भी किया कि नहीं, उनको बैठ के बोलने का इत्मीनान से अवसर मिले।